एक ऐसा शख्स जिसके दिमाग की स्पीड रोशनी से तेज थी, एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया ने पागल कहा, लेकिन उसने वक्त के निजाम को हिला दिया। उसके फार्मूले ने दुनिया को तबाह भी किया और एक नई दुनिया भी बनाई। E=mc², एक छोटी सी इक्वेशन, लेकिन इसमें छुपी थी क़यामत की चिंगारी। उसने वक्त को समझने की कोशिश की, लेकिन जब वो खुद मर गया तो उसका दिमाग चुरा लिया गया। जी हाँ, आइंस्टाइन का दिमाग अब भी सेफ नहीं मिला। क्या वो एक इंसान था या कोई एलियन? क्या वो वक्त में सफर कर गया था? क्या उसके पास ऐसे राज थे जो दुनिया अब भी छुपाना चाहती है? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसा बच्चा जो बोल नहीं सकता था, जिसको लोग मेंटली स्लो कहकर चिढ़ा देते थे, वो बच्चा एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान बनेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसका दिमाग रोशनी से भी तेज चलता था, लेकिन उसका दिल दुनिया के लिमिट को तोड़ना चाहता था। नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन। एक ऐसा शख्स जो सिर्फ साइंस नहीं बल्कि इंसानियत के सोच को भी हिलाकर रख गया। जर्मनी का एक छोटा सा शहर यूएलएम, 14 मार्च 1879, ये थी आइंस्टाइन की पैदाइश की तारीख। एक अजीब सा बच्चा जो चुप रहता था, ज्यादा बात नहीं करता था। लोग कहते हैं ये ठीक नहीं है। उसकी माँ पोलेन और बाप हर्मन आइंस्टाइन दोनों ने कभी हिम्मत नहीं हारी। आइंस्टाइन को वोलियन बजाना पसंद था। सिर्फ 5 साल की उम्र में उसने एक कंपास देखा जिसकी सुई हमेशा एक ही डायरेक्शन में घूमती रहती थी। बस वही पल था उसकी जिंदगी का मोड़। आइंस्टाइन जब स्कूल जाता तो वहाँ के टीचर उसे पसंद नहीं करते थे। एक टीचर ने ये कहा, अल्बर्ट तुम कभी किसी काम के नहीं बनोगे। लेकिन उस बच्चे ने जवाब दिया, मैं वो काम करूंगा जिसके लिए दुनिया तैयार ही नहीं। ये था आइंस्टाइन का विजन। ज़हन में सवालात के तूफान था। वक्त क्या है? रोशनी किस स्पीड से चलती है? क्या वक्त को मोड़ा जा सकता है? 1896 में आइंस्टाइन ने एक ज्यूरिच पॉलिटेक्निक में दाखिला लिया। मैथ और फिजिक्स में इतना तेज था कि प्रोफेसर भी हैरान रह जाते थे, लेकिन नौकरी कहीं नहीं मिली। साइंस का ये जीनियस एक ऑफिस में क्लर्क बन गया, सिविल पेशेंट ऑफिस। लेकिन वही आइंस्टाइन का लैब बन गया, उसके सपनों का अड्डा। 1905 में साइंस की दुनिया में एक धमाका हुआ। आइंस्टाइन ने पब्लिश किया स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसका फार्मूला था E=mc², मतलब मास और एनर्जी एक ही चीज है। ये फार्मूला सिर्फ साइंस का नहीं, एटम बम का राज भी था। इस थ्योरी के मुताबिक वक्त सबके लिए बराबर नहीं होता। स्पीड बढ़ने से वक्त धीमा हो जाता है। अगर आप लाइट की स्पीड से चलें तो वक्त रुक भी सकता है। लोग हैरान और साइंसदान सब शौक में आ गए थे और आइंस्टाइन रॉक स्टार साइंसदान बन गए थे उस वक्त। लेकिन जीनियस होने का मतलब ये नहीं जिंदगी परफेक्ट थी। आइंस्टाइन ने शादी की अपनी क्लासमेट मेलिवा मेरविक से। 2 बच्चे हुए, लेकिन रिश्ते में दूरियां बढ़ती गई। आइंस्टाइन अक्सर खुद में खोया रहता, थ्योरी के फार्मूलाज में, लेकिन बीवी और बच्चों के जज्बात भूल गया। 1920 में आइंस्टाइन का डिवोर्स हो गया। उसने अपनी कजन एल्सा से दूसरी शादी की, लेकिन सुकून फिर भी नहीं मिला। वो लिखता था, मैं अकेला हूँ, लेकिन मेरे जहन में सितारों का जहां है। 1939 जब हिटलर उभरा और दूसरी जंग अज़ीम शुरू हुई, तब आइंस्टाइन ने अमेरिका के प्रेसिडेंट को खत लिखा। उसने खत में लिखा कि जर्मन से एटम बम बना रहे हैं। यही था मैनहट्टन प्रोजेक्ट का आगाज, जिसमें दुनिया ने पहला न्यूक्लियर बम बनाया। लेकिन जब हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए गए तो आइंस्टाइन का दिल टूट गया। उसने कहा, काश मैंने ये खत कभी लिखा ही नहीं होता। 18 अप्रैल 1955 जब आइंस्टाइन का इंतकाल हो गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। उसके बाद एक पैथोलॉजिस्ट ने आइंस्टाइन का दिमाग छुपा लिया। जी हाँ, डॉक्टर थॉमस हेरवी ने उसका ब्रेन चुरा लिया और उस पर टेस्ट करने लगा। क्या आइंस्टाइन का दिमाग नॉर्मल इंसान से अलग था? आज भी लोग डेब्यूट करते हैं। क्या वो एलियन था? क्या उसका दिमाग किसी एजेंसी ने छुपा दिया? क्या वो वक्त में सफर कर गया? अल्बर्ट आइंस्टाइन सिर्फ एक साइंसदान नहीं था, वो एक सोच था, एक सूरत था, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज भी शायद इंसानी के पास नहीं है। आज भी हम जब आसमान की तरफ देखते हैं तो लगता है कहीं ना कहीं आइंस्टाइन हमें देख रहा है, मुस्कुराता हुआ उसी फार्मूले के साथ, E=mc²। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ गया तो लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें